छठ पूजा। गॉड। तो कहते हैं कि आप घर से कितनी भी दूर चले जाओ, घर आपसे दूर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, ये मैं अतुल भारती अभी बर्लिन में हूँ और बर्लिन के में अभी रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ काफ़ी ठंड है और मैं अभी काफ़ी ऑलमोस्ट सो चुका था, बट अचानक से मुझे याद आया कि आज छठ पूजा है, छठ पूजा की शाम की अर्घ है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और फैमिली ग्रुप में फ़ोटोज़ देखने लगा अपने घर के, तो उससे मुझे याद आया। और आज पहली अरग है तो चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएँ, आप अगर आप बिहार, झारखंड या फिर नेपाल से या फिर थोड़ा बहुत अगर वेस्ट बंगाल से हों, तो आपको छठ पूजा की याद हमेशा आती रहती है। और फिर मैं वीडियोज़ देख रहा था और मैं पुराने वीडियोज़ देख रहा था, तो उसमें पता चला कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अ, उन वीडियोज़ को आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, छठ पूजा का मौका है, इसी तरीके से शायद मैं बर्लिन रह के मैं भी छठ पूजा सेलिब्रेट कर लूँ। और यही था और इसके हिसाब से मैंने सोचा थोड़ा-सा रिसर्च कर लिया और थोड़ा-सा पढ़े भी। तो मैं जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने लोक कथाओं में और बचपन से सुना है कि छठ पूजा है जो वो छठी मैया के लिए बनाया जाता है और छठी मैया जो है वो सूरज भगवान की बहन है। और काफ़ी दिनों बाद वो अपने बड़े भाई से सूरज भगवान से मिलने जा रही है और इसीलिए इस पावन अवसर पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो छठी मैया और सूरज भगवान की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे, जीवन उनका अच्छा यापन हो और जितना तरह का भी ज़िंदगी में सारे दुख, कठिनाई हैं, कष्ट है, वो सारे दूर हो जाएँ। और छठ पूजा का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जो कि बाकी पूजा में शायद देखने को नहीं मिलता है, कि छठ पूजा में यहाँ पे हम किसी स्टैचू या फिर किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ये बड़ा छठ है। पूजा में हम नेचर की पूजा करते हैं, नेचर एज़ इन प्रकृति की पूजा करते हैं, सूरज भगवान की पूजा करते हैं, उस समय मौजूद जितने भी फल-फूल हैं, उनकी पूजा करते हैं और उस हिसाब से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन यान को सही बनाएँ। इसमें छठ व्रतियाँ जो भी होती हैं, आमतौर पर महिलाएँ ही होती हैं, बट कुछ पुरुष भी छठ पूजा करते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि महिलाएँ ही करें, पुरुष भी करते हैं। वो यूजुअली पुत्र की प्राप्ति, पुत्र-पुत्री, संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं, बट यहाँ पे छठ पूजा अनेकों सारे श्रद्धालु अपने हिसाब से करते हैं। तो अभी मैं रिसेंट मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं, मैं उनको शेयर करूँगा और शायद इसी तरीके से मैं बर्लिन में रह कर के अपना छठ पूजा मना सकूँ। काफ़ी दुःख की बात है कि अ, मैं ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ। मतलब दुःख की बात ये नहीं है कि मैं ज़्यादा रिलीजियस हूँ, दुःख की बात ये है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ और मैं अ अ, ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। बट जो मैं सेलिब्रेट करता हूँ वो है छठ पूजा, बिकॉज़ इस पे नेचर की पूजा होती है और दुःख की बात ये है कि जिस चीज़ को मैं मानता हूँ उस समय मैं घर पे नहीं हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, उस समय मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ सेलिब्रेट करने के लिए और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि आई वाज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग मिसिंग माय होम। यहाँ बर्लिन आए हुए मुझे लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक मैंने घर को इतना मिस नहीं किया जितना मैं आज कर रहा हूँ। Uh, so yeah, I should not waste much of your time and see those videos. हम बेसिकली ये छठ पूजा जो होता है वो टोटल 4 दिन का होता है। पहला दिन हमारा शुरुआत होता है नहाए-खाए से एंड देन लोहंडा और खरना पूजा एंड संध्या की अर्घ होती है और उसके बाद चौथा दिन उषा अर्घ, सुबह की अर्घ होती है। यहाँ जो वीडियोज़ आप देख रहे हो ये अ, नहाए-खाए के दिन की है। नहीं सॉरी, ये लोहंडे के दिन की है। लोहंडा में ये हमारा खरना प्रसाद बनता है जिसमें अ, ये आटे के लड्डू बनते हैं, चावल के लड्डू बनते हैं और छोटी-छोटी रोटियाँ बनती है और खीर बनता है
और इसी तरीके से मिल कर के ये पूरा का पूरा महाखरना प्रसाद होता है। इसको इस प्रसाद को छठी व्रती पूजा करती हैं, पूरी तरीके से सजती-धजती हैं, अलता लगाती हैं, भगवान पूजा की करती हैं और उसके बाद फिर यहाँ गंगा से माई छठ की शुरुआत हो जाता है। गंगा माई की तीसरे दिन जो कि जय। आज हमारा तीसरे दिन है, वहाँ पे उद्गम शाम संगीत की अर्घ अच्छाई होती है। रंगम संगीत अच्छाई चलते हुए सूरज जो कि ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसमें भगवान की छठे व्रतियाँ सारे सूप लेकर के इसमें जितना भी प्रसाद है वो उनको चढ़ाती हैं पानी में जा कर के। ऐसा माना जाता है कि सूरज की आग तपिश को कंट्रोल करने के लिए अ, छठ व्रतियाँ जो है वो पानी में जाती है और उनको जल चढ़ाया जाता है। सब मिल कर के जल चढ़ाते हैं। दास बाबा टोटल की आई थिंक सारे आनंद लोग मिलकर साहब 5 बार जल चढ़ाते हैं। ये मेरी फैमिली है और ये हम लोग अपने घर के छत पे नमो छठ पूजा नमो कर रहे हैं गौतम और इस तरीके से जल चढ़ा करके फिर जो छठ व्रतियाँ होती है उसी पानी में फिर वो नहाती हैं और रात भर जिस कमरे में पूरा पूजा किया गया है, पूरा पूजा का भगवान की प्रबंध किया गया है जिस कमरे में, उसी कमरे में वो सोती हैं पुआल बिछा करके उस कमरे में सोती हैं और रात भर वो बिना खाए उपवास रखती हैं। और फिर सुबह जो होता है, सुबह जो अगले दिन होगा, बेसिकली अभी रिकॉर्ड करते वक्त ये इंडिया में अभी सुबह अगले दिन हो गई होगी। तो सुबह जो होगा वो उस समय वो उगते हुए सूरज को, उस सूरज को वो फिर से अर्घ देंगी और सारा प्रोसेस फिर से किया जाएगा और उसके बाद फिर वो फिर से नहाएंगी उसी पानी में और उसके साथ ही ये छठ पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो इसी हिसाब से ये ऐसा भी माना जाता है कि सब पूरा बहुत ही मुश्किल है, टोटल 3 दिन का होता है। अ, उपवास जो है वो पूरा 3 दिन का होता है भगवान और की उसके बाद फिर गंगा अ, माई की जैसा कि मैंने बताया कि गंगा माई मुझे की बेसिकली बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि इसमें कोई जय। पूजा या किसी तरीके की भगवान मूर्ति की की पूजा नहीं होती, जबकि जय। इसमें हम जय संगीत नेचर को अच्छाई और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसको बेसिकली उनको सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं शायद घर जा पाऊँ और अपने परिवार के साथ मना पाऊँ। बाकी सब लोग जो मना पे हैं, जो अपने परिवार के साथ हैं, उनको छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा करते हैं कि इस पूजा के साथ आपने जो भी छठी मैया और सूरज भगवान से मांगा हो वो सारा आपका मनोकामना पूरा हो। जय छठी मैया।